क्रोधी। इस फिल्म से जुड़ी ये रोचक कहानियां आपको जरूर देखनी चाहिए। क्रोधी सुभाष घई की एक ऐसी फिल्म थी जिससे काफी उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन फिल्म ने काफी निराश किया। फिल्म बिलो एवरेज रही। फिल्म में धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, सचिन, रंजीता, प्राण, प्रेमनाथ, भारत भूषण, अमरीश पुरी, ए.के. हंगल, सुलोचना लाटकर, कृष्णा धवन, इफ्तिखार, सुधीर दलवी, जगदीश राज, मैक मोहन, सुधीर, डी.के. सप्रू, सी.एस. दुबे, बीरबल, जी जयराज, असित सेन, सुरेंद्र पाल, सज्जन और राज मेहरा। फिल्म में कुल 05 गीत थे जिन्हें आनंद बख्शी जी ने लिखा था और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जबकि गीतों को आवाज दी थी मन्ना डे, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुरेश वाडेकर ने। ये फिल्म 1977 में लॉन्च की गई थी, लेकिन आपसी लड़ाइयों की वजह से ये फिल्म तय समय से काफी देर से रिलीज हो पाई। क्रोधी में एक्ट्रेस विमी का भी एक छोटा सा रोल था। ये वही विमी है जो सुनील दत्त जी के अपोजिट हमराज फिल्म में नजर आई थी, जो रातों रात चर्चाओं में आ गई थी, लेकिन फिर जिनका अंत बहुत बुरा हुआ था। आपको देखनी चाहिए विमी के भयावह अंत की वो कहानी। वैसे ये भी यहाँ आपको बता दूं कि क्रोधी जब रिलीज हुई थी तब तक विमी को मरे हुए 4 साल गुजर चुके थे। क्रोधी इकलौती फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र जी और शशि कपूर ने साथ काम किया है। जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म के गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था, लेकिन इसका बैकग्राउंड स्कोर कल्याणजी आनंद जी ने तैयार किया था। दरअसल सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद एलपी की जोड़ी ने फिल्म में आगे काम करने से इनकार कर दिया। और चूंकि के यानी कल्याणजी आनंद जी उन दिनों सुभाष घई की विधाता का संगीत तैयार कर रहे थे, तो सुभाष घई के कहने पर उन्होंने क्रोधी का बैकग्राउंड स्कोर भी तैयार कर दिया। धर्मेंद्र के कजिन हैं नरेंद्र। नरेंद्र नामी डायरेक्टर गुड्डू धनोआ के बड़े भाई हैं। ये भी 70 के दशक में कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। 1975 में आई धर्मेंद्र की फिल्म अपने दुश्मन में नरेंद्र ने एक्टिंग की थी, तो नरेंद्र भी क्रोधी फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आ जाते थे। एक दिन क्रोधी के सिनेमैटोग्राफर के महाजन और नरेंद्र की किसी बात पर लड़ाई हो गई। तब के महाजन को फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह रामा राव को सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर प्ले किया था। एक सीन के लिए सुभाष घई ने हेमा को एक ऐसी ड्रेस पहनने को कहा जो थोड़ी रिवीलिंग थी। हेमा ने वो ड्रेस पहनने से इनकार कर दिया। सुभाष घई ने हेमा से कहा कि आपका कैरेक्टर प्रोस्टिट्यूट का है, इसलिए आपको ये ड्रेस पहननी होगी। मजबूरन हेमा जी ने वो ड्रेस पहनी और अपने सीन्स शूट कर लिए। प्रोड्यूसर रंजीत विर्क को जब ये सब पता चला तो उन्होंने हेमा जी से रिक्वेस्ट की कि आप ये सब बातें धर्म जी को मत बताना, नहीं तो धर्म जी सुभाष घई को छोड़ेंगे नहीं। वैसे रंजीत विर्क भी धर्मेंद्र के रिश्तेदार ही थे। काफी छिपाने के बावजूद धर्मेंद्र को पता चल गया कि सुभाष घई ने कैसे जबरदस्ती हेमा जी को वो ड्रेस पहनने को मजबूर किया जो वो नहीं पहनना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्होंने सुभाष घई को पीटने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिल्म यूनिट के लोगों ने धर्मेंद्र जी को काफी देर तक शांत किया। तब जाकर धर्मेंद्र जी ने खुद को उस दिन रोका था। यूं तो क्रोधी में हेमा मालिनी जी का गेस्ट अपीयरेंस टाइप का रोल होना था। जीनत अमान फिल्म की मुख्य हीरोइन थी, लेकिन चूंकि उन दिनों धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी बहुत चर्चाओं में थी, तो रंजीत विर्क ने हेमा जी का रोल जीनत अमान के लेवल का ही करा दिया था।
हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हो सका। शशि कपूर और सुभाष घई का भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक पंगा हो गया था। दरअसल सेट पर शशि जी से उनका कोई परिचित मिलने आया था। शशि जब उससे बात कर रहे थे तभी सुभाष घई ने उन्हें आवाज लगाते हुए जोर से कहा, शशि कम हियर। सुभाष घई ने अपनी उंगली भी उनकी तरफ उठा रखी थी। ये बात शशि जी को बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने तभी सुभाष घई से कहा, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो जो मुझसे ऐसे बात करो। मैं तुम्हें मिस्टर सुभाष घई कहता हूँ। तुम भी मुझे मिस्टर शशि कपूर ही कहोगे। सुभाष घई को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गड़बड़ की। उन्होंने तुरंत शशि कपूर जी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और मामला शांत हो गया। जिन दिनों अनिल कपूर एक स्ट्रगलर थे वो सुभाष घई से खूब मिलते थे और सुभाष घई से रिक्वेस्ट करते थे कि आप मुझे अपनी किसी फिल्म में कोई रोल दे दो। फाइनली इस फिल्म में सुभाष घई अनिल कपूर को साइन करने को तैयार हो गए। अनिल को भी उन्होंने बता दिया कि तुम क्रोधी में काम करने जा रहे हो। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई तो अनिल कपूर को पता चला कि जिस रोल का वादा सुभाष घई ने उनसे किया था वो रोल तो वास्तव में सचिन पिलगांवकर निभा रहे हैं। अनिल को काफी निराशा हुई थी तब। दरअसल सचिन पिलगांवकर उन दिनों फिल्म जगत का एक लोकप्रिय चेहरा थे और प्रोड्यूसर रंजीत विर्क ने ही अनिल को हटाकर सचिन को फिल्म में कास्ट किया था ताकि फिल्म की कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ सके। सचिन भी डायरेक्टर सुभाष घई के रवैये से काफी नाखुश थे। उनका कहना था कि उन्होंने सीन शूट किया था कुछ और, लेकिन जब फिल्म आई तो वो सीन निकला कुछ और। सचिन का कहना था कि उन्होंने एक बहुत प्यारा सीन क्रोधी के लिए शूट किया था। वो सीन इतना बढ़िया था कि धर्मेंद्र जी ने भी सचिन के लिए तालियां बजाई थी। लेकिन फाइनल एडिटिंग में वो सीन फिल्म से हटा दिया गया। इससे सचिन को बहुत दुख पहुंचा। दरअसल ऐसा ही कुछ 1978 की त्रिशूल फिल्म में भी सचिन के साथ हुआ था। वहां भी सचिन का एक इम्पोर्टेंट सीन फिल्म से हटा दिया गया था और जब क्रोधी फिल्म में भी उनके साथ वही हुआ जो त्रिशूल में हुआ था तो सचिन को बहुत निराशा और गुस्सा आया था। क्रोधी के मुहूर्त शॉट में ही पंगे स्टार्ट हो गए थे। मुहूर्त शॉट में एक हॉस्पिटल का सीन फिल्माया जा रहा था। शूटिंग देखने वहां बड़ी तादाद में लोगों की अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई। भीड़ में आगे की तरफ कुछ स्थानीय पत्रकार भी थे। भीड़ और फिल्म के तब के सिनेमेटोग्राफर के महाजन के बीच विवाद हो गया और उन्होंने लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया। चूंकि मीडिया वाले सबसे आगे थे तो के महाजन की उनके साथ खूब कहासुनी हुई। मामला काफी बढ़ गया और नौबत हाथापाई की आ गई। तब प्रोड्यूसर रंजीत विर्क ने बीच बचाव कराकर मामला शांत कराया। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल की एक दीवार गिर गई जिसके नीचे दबकर कुछ क्रू मेंबर्स जख्मी हो गए। उन्हें वहीं हॉस्पिटल में ही एडमिट कराना पड़ गया।